सबसे पहले तो मैं बाल शिव के सभी दर्शकों को हर हर महादेव कहूँगा। और चूँकि नवरात्र अभी अभी संपन्न हुई है तो माता रानी के सभी भक्तों को जय माता की, सभी के ऊपर माता रानी की मेहर रहे, सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहे। और हमने बड़ी मेहनत से जो धारावाहिक बनाया है उसको आप लोगों ने इतना पसंद किया, इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं इस धारावाहिक में ऋषि अत्रि जो बाल शिव के पिता हैं उनका रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम संदीप मोहन है और अनेक धार्मिक और सोशल धारावाहिक मैंने किए हैं। इसका अनुभव बिल्कुल अलग है क्योंकि ये बहुत ही पारिवारिक माहौल में शूट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। हर दिन जब मैं सेट पर आता हूँ तो इन बच्चों से सीखने को मिलता है। इनमें बड़ा अदम्य उत्साह है, लगातार मेहनत करने की क्षमता है। हर दिन ये सीखते हैं, इवॉल्व होते हैं और इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी लगातार सीखते रहना चाहिए, अपने क्राफ्ट को बेटर करना चाहिए। बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी बहाने के हर दिन प्रतिदिन काम कैसे करना चाहिए, ये हम इन बाल कलाकारों से सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अनुभव है। देखिए, पौराणिक धारावाहिक जो है वो भारत की धरोहर है। भारत एक पुण्य भूमि है और ये जो पौराणिक गाथाएं हैं ये हमारे हृदय में रची बसी हैं। तो जब भी इस प्रकार की पौराणिक धारावाहिकें आती हैं तो लोगों को बड़ा प्यार, बड़ा लोगों के बीच में उत्साह रहता है। मुझे लगता है कि आप इसको देखते रहें, इसको सराहते रहें। इसी प्रकार की कई अन्य गाथाएं इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि हम 1000 एपिसोड भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। किसी भी शो के लिए 100 एपिसोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मुझे लगता है ये भी एक माइलस्टोन है हमारे शो के लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी। अभी 1.5-2 महीने से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ बट बहुत मज़ा आ रहा है और आई होप कि ये शो और ज़्यादा अच्छा करे। देखिए, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ इट्स आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और जब जनता रिस्पॉन्ड करती है आपकी परफॉर्मेंस को देखकर पॉजिटिवली तो अच्छा लगता है और इट गिव्स यू पावर टू थिंक मोर एंड डू बेटर एंड वही चीज़ अभी दिमाग में है कि समय के साथ इस चीज़ को और बेहतर किया जाए। एज एन एक्टर चैलेंज तो कोई भी हम किरदार करते हैं तो होता है बट बिकॉज दिस वाज अ माइथोलॉजिकल शो, इसमें आपको बहुत डिफरेंट टाइप का अटायर होता है। आपको एक कपड़े जो होते हैं, आपके जो मुकुट होता है बहुत हैवी होता है तो इट टेक्स अ टोल। तो पर विद टाइम आई गॉट यूज्ड टू इट एंड उसके बाद मज़ा आ रहा है और कहते हैं ना लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता रहे तो बेहतर है। सो इट्स गुड। पर ये नहीं चाहूँगा कि बस यही करते रहें हम एंड ऑलवेज डू समथिंग डिफरेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम प्रिपेयर करते हैं इसके लिए तो जैसे आप कपड़ा पहनते हैं तो आधा तो जो किरदार है वो आपके अंदर समा जाता है और जो आपको इनेक्ट करना है वो एक्चुअली अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू उस कैरेक्टर को सामने दिखाना है। तो मुझे लगता है कि हम एक इंसान के अंदर राक्षस भी होता है, एक देवता भी होता है, एक इंसान भी होता है, तो हम मिक्सचर हैं तीनों चीज़ों का। तो तारकासुर प्ले करते वक्त आई थिंक जो मेरे अंदर शायद थोड़ा बहुत जो राक्षस का पार्ट है वो यूज़ कर लेता हूँ मैं। बट इज़ अ नाइस गाय, आई मीन इज़ नॉट होल आउट एंड आउट राक्षस। वो अपनी फैमिली को भी प्यार करता है, अपनी बहन से भी बड़ा लगाव है उसको। तो या इट्स अ गुड कैरेक्टर, मज़ा आ रहा है। वेल, अभी मुझे ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, 2 से ढाई महीने हुए हैं। इसमें मेरे को जो थोड़ा बहुत याद आ रहा है फ़नी मैं कहूँगा बिकॉज़ एक तो हिंदी बहुत प्योर होती है, बहुत साफ़ हिंदी होती है और जो मेरी बहन है उसका नाम ज्वालामुखी, सॉरी यही प्रॉब्लम है, उसका नाम अजामुखी है। तो हमने जब स्टार्टिंग में शुरू किया तो वो हमारे मुंह से कभी ज्वालामुखी निकलता था, काइंड ऑफ नेम्स। तो वो एक थोड़ा सा जैसे ये अहिल्या हैं, ये अनसुईया हैं, तो अनसुईया का नाम की जगह अहिल्या निकल जाता था। तो ये चीज़ें बहुत होती थी और देखने वालों को मैं सबको यही कहूँगा कि इस शो को थोड़ा प्यार दें और देखें और अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं वो चैनल के साथ इंटरेक्ट करें, उनके इंस्टाग्राम आईडीज़ पे हम लोगों को बताएं, अपने मैसेजेस करें और हमें सजेशन दें कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी। जैसे मैंने अभी बोला कि आप आए थे कुछ दिन पहले, हमारा शो लॉन्च हुआ था और देखते देखते 100 एपिसोड हो गया। सो हाउ टाइम फ्लाइज। और जब आपका जर्नी इतने खूबसूरत और पीसफुल होता है ना तो आपको समझ ही नहीं आता है कि कहाँ टाइम चला गया।
इट वाज वेरी नाइस। और आई होप और आप लोगों के हेल्प के, आप लोगों के सहायता के बगैर तो हम 100 कर ही नहीं सकते। तो आप लोगों ने प्यार दिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। आई होप कि आप लोग हमें और प्यार दें और हम और एपिसोड्स करें। ये मेरे लिए भी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी हो रहा है, क्योंकि एक्टर एक रोल करता है, कहीं ना कहीं वो करते करते उसको जीना भी शुरू कर देता है। तो मेरे और आन का एक जो बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन भी हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सुंदर है। और माँ बेटे का जो एक प्यार दिखा रहे हैं हम लोग, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन। कभी कभी सीन्स इतने प्यारे लिख के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और जो एक माँ का प्यार है, उसका जो डेप्थ और उसके जो लेयर्स, ये इस रोल को बहुत सुंदर से उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट थोड़ा सा था, आई विल से, बिकॉज लाइक आई सेड के लैंग्वेज मेरे लिए थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि माइथोलॉजी में आप ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते हो। आपके एक मीटर, लैंग्वेज के मीटर के अंदर ही आपको रहना पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज, आप जो आज का बॉडी लैंग्वेज वो यूज़ नहीं कर सकते हो। कॉस्ट्यूम में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है, तो हर चीज़ में एक होता है। बट एज एन एक्टर मेरे ख्याल से मैंने हमेशा कोशिश किया है कि हर तरह का रोल करूँ, बिकॉज जितना भी थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है उसके अंदर मैं कोशिश करती हूँ कॉन्शियसली कि अलग अलग करूँ। हालांकि मैं माइथो से थोड़ा डरती थी, मुझे लगता था मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन करते करते चैलेंज होता है थोड़ा, बट देन वो मज़ा भी आता है जब वो चैलेंज को आप और अच्छे से लाइन कर लो। सोशल में हो सकता है 1-2 बार पढ़ के हो जाए, इसमें हो सकता है आपको 4-5 बार पढ़ना पड़े, बट हो जाता है। मैं बोलूँगी कि हमारे जो शुरुआत के जो टीम जिनके साथ हमने शुरू किया था, दे वो वेरी वेरी नाइस। मेरे जो डायरेक्टर थे, अनिमेश सर, या जो भी क्रिएटिव्स थे, तो सब ने मिल के हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, क्योंकि हम एक बच्चे के साथ भी शूट कर रहे थे। और बच्चे के साथ ऐसे नहीं कि आपके 1-2 सीन हैं, हाय माँ बाय माँ बोल के चले गए बच्चे, तो जिनके साथ मुझे बहुत प्रॉपर सीन करना था, इमोशन के साथ, जो बच्चे को भी समझना था। तो हमारे बॉन्डिंग के लिए भी हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए। तो उस पे हमने इनिशियली काफ़ी काम कर लिए, और करते करते फिर अभी हो गया, चल रहा है। तो इनिशियली दैट थिंग वाज रिक्वायर्ड हम दोनों के लिए, मेरे लिए, उसके लिए, क्योंकि एक बच्चे के साथ ना आप, ही इज़ नॉट एन एक्टर, एक बच्चा एक्टर नहीं होता है, वो नेचुरल होता है। तो उसको अभी नहीं बोलता हाँ चलो ये अब तुम्हारी माँ, अभी इसे इमोशन दिखाओ। तो वो बॉन्डिंग उसके लिए ना बहुत ऑर्गेनिक होता है, बहुत नेचुरल करना पड़ता है। तो इनिशियली वी डिड दोज वर्कशॉप्स, बट आई थिंक वो शायद दिख रहा है ऑडियंस को स्क्रीन पे, क्योंकि जो भी देख रहे हैं शो वो सब यही कहते हैं कि दे लव द बॉन्ड, और यही हमारा मेन मकसद था। तो अच्छा है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी उसको अचीव कर पाए। तो ईयर्स से देखा जाए तो ऑफकोर्स काफ़ी टाइम हो गया मेरे इंडस्ट्री में, लेकिन मैं ना अभी भी मैं कहती हूँ कि मुझे हर सीन इज़ अ चैलेंज फॉर मी, एवरी शो इज़ अ चैलेंज फॉर मी। एवरी डे मैं एक नया कुछ सीखूँगी, नया कुछ करना, वो चैलेंज के साथ ही आती हूँ। तो मैं हमेशा आई फील कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। कई बार सेट में लोग बोलते हैं अरे इसमें क्या है, बट मुझे वो फियर हमेशा, एग्ज़ाम फियर मुझे हर दिन रहता है, हर सीन से पहले रहता है। दैट्स मी, ये मेरा नेचर है। तो ईयर्स के हिसाब से तो हाँ एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो डर मुझे हमेशा रहता है। फ़न मोमेंट जैसे आन के साथ मेरे कभी ओएस होता है, तो आप देखेंगे कि पहले जब शुरू किया था वो 4 साल का है, अभी नाउ ही इज़ 5। तो उसके साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ता भी रहता है बीच बीच में, तो उसको पहले ओएस और इसका वो समझ नहीं था। तो जैसे कभी वो स्पेलिंग सीखता है, तो वो जो अंदर सीख के आता है, तो सीन में जब मेरा फोकस वो इतना समझ गया कैमरा पीछे, मतलब उसका फेस नहीं दिख रहा है, मौली दी मेरा फेस नहीं दिख रहा है। फिर वो बोलेगा पर्पल स्पेलिंग बोलो, मैं रो रही हूँ तो बीच बीच में रोते रोते मुझे उसको स्पेलिंग 2+2+2+2, तो दैट बच्चे के साथ तो कभी उसने बोली थी देखो मैंने ये सीखा है, तो कुछ ऐसा आग कर देगा। तो इट इज़ कि आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है उससे, बोलने से नहीं करता है, बट कई बार वो आपको ना, दीज आर वेरी क्यूट, बिकॉज आज तक मुझे कोई को स्टार आई हैव नेवर फाउंड हु सो क्यूट कि सीन के बीच में ऐसा मत करो, लेकिन आप इतना एडोरेबल भी लग रहे हो कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ 2+2+8 अभी करो सीन में, तो ऐसा हो जाता है उसके साथ। बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। मुझे इतना क्यूट को स्टार मुझे नहीं लगता मेरे पूरे करियर में मिला है और मिलने वाला है।
बिकॉज ही इज़ अडोरेबल, उसको बात करते हुए सुनो तो बस ही इज़ टू अडोरेबल। मैं यही कहूँगी कि थैंक यू, आपने हमारा शो देखा, आप लोगों के वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। आप लोग नहीं देखते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, तो प्लीज़ हमें मेरा शो को देखिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और हम आगे होपफुली मैनी मोर हंड्रेड्स विल कम।